राहीम। इस वक्त मैं चक नंबर 242 दसूहा में मौजूद हूँ, जहाँ अहलान दसूहा इकट्ठे हुए हैं अपना दसूहे का नंबरदार सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सख्त मुकाबला है। ये लोग आपके सामने देख रहे हैं कि ये इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज नंबरदारी का ये मुकाबला हो रहा है, सिलेक्शन हो रही है। तो मियां आमिर साहब, आप बताएं कि ये कौन सा उम्मीदवार पावरफुल है, किसके ज़्यादा चांसेस हैं, आपके इसके बारे में क्या ख्याल आते हैं? जी बिल्कुल, इम्तियाज़ लीन मेरा आज नंबरदारी का मुकाबला है। दो कैंडिडेट हैं मध्य मुकाबले यहाँ पे। एक शहजाद अहमद साहब है और दूसरे आरफ सईद साहब। तो आज काफ़ी बारिश हुई, मौसम भी ख़राब था। माशाल्लाह देख लें, बंदे सारे इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में गांव में जो तकरीबन 90% लोग हैं वो चाह रहे हैं कि नंबरदार शहजाद साहब कामयाब हों। तो माशाल्लाह ठीक है उनका। दूसरी पार्टी जो है वो आज भाग गए मेरे ख्याल में, तो बंदे उनसे इकट्ठे नहीं हो सके। 2-4 आए थे, वो चले गए हैं मेरा ख्याल है। बाकी कोई एप्लीकेशन वगैरह भी लेके घूम रहे हैं, एसी साहब आ रहे हैं, डिसाइड करेंगे मौके पे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह नंबरदार 242 का जो मियाँ फ़रूक असरार पति है, उसमें शहजाद अहमद साहब भी होंगे जो कि मुश्तरका उम्मीदवार है इस पति के। और कोई सवाल? इम्तियाज़ साहब जी बता रहे थे और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें? और बाकी ठीक है, आपके सामने सारी सूरत हाल है। बंदे माशाल्लाह इकट्ठे हैं। तो आज बारिश भी आपने देखी, कितनी तूफानी बारिश थी। तो बिल्कुल खुशी की बात यह है कि ये जो पति मियाँ फ़रूक असरार वाली है, उसमें तकरीबन 90-95% लोगों की एक ही राय है। इनके साथ ही है जो कि मेरे ख्याल में वन साइडेड है, इतना मुकाबला है नहीं कोई खास। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इससे पहले ये मियाँ फ़रूक असरार साहब यहाँ पर होते थे, एडवोकेट यहाँ पर नंबरदार थे। उनके फौत होने के बाद ये उनके बेटे हैं और आज ये जो मुकाबला हो रहा है इसमें ये भी मजबूत कैंडिडेट्स हैं। तो ये आपको बताएंगे, अपना तारुफ भी कराएंगे और ये बताएंगे कि ये क्यों यहाँ पर यहाँ कैंडिडेट क्यों होना चाह रहे हैं। तो इनके ख्यालात जानने के लिए मैं हाँ जी बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब मियाँ फ़रूक असरार एडवोकेट जिस तरह मुखलिस थे इस इलाके के साथ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए हमेशा काम किया और वेलफेयर के अलावा उन्होंने और कोई उनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था, ये सब लोग जानते हैं। मैं अपने तालीम के सिलसिले में क्योंकि यहाँ पे नहीं रहा हूँ, तो इधर के लोगों को मैं उस तरह से नहीं जानता हूँ। लेकिन अपने वालिद साहब की एक जो ख्वाहिश थी, जो अपनी ज़िंदगी में वो मुझसे कभी उसका तज़किरा करते थे, उस हवाले से मैं यहाँ पे आया अपने गांव में काफ़ी अरसे बाद अपनी तालीम और अपने कैरियर डेवलपमेंट को प्रमोट कर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसमें मकसद यही है कि जो मेरे वालिद साहब का एक मिशन था मैं उसे कंटिन्यू कर सकूँ। और इसके अलावा मेरा भी इसमें इसके अलावा मेरा और कोई इसमें मकसद नहीं है यहाँ पे आने का या यहाँ के कोई मामलात में कोई इंटरफेरेंस करने का मुझे कोई उसके अलावा और कि मैं नहीं मास हुआ है अपने वालिद साहब के मकसद को आगे प्रमोट करने के, और वो था पब्लिक वेलफेयर। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं था। अहमद असरार एडवोकेट, प्रोफेसर अहमद असरार एडवोकेट के हवाले से जानते हैं लोग मुझे। पंजाब यूनिवर्सिटी में, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैं फैकल्टी मेंबर हूँ और इस टाइम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो मुख्तलिफ शोबे में सर्व कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं। आने वाले टाइम में जजेस भी होंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में
DC लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि अब वो टाइम है मेरा अपने कैरियर प्रमोट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब उस स्टेज पे आ गया हूँ कि अपने फादर के मकसद को, उनका जो ऑब्जेक्टिव था उसको आगे प्रमोट कर सकूं। अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ये चीज़ा में होना मिलेगा है वो बारे जो उधर शहर होंडी बड़ी है उसे मारा नारा मार दो, आज नहीं होना जॉब। चले पढ़ लो। यहाँ पे अमृतसर है ठीक। वो डायरेक्शन ले आके देगा हाई कोर्ट की। केड़ा और जी अमृतसर कैसे लिए थे ठीक हो राना साहब ये जो आज लड़ाई का मामला हो रहा है, इसके बारे में ये दसूहा की मुअज़्ज़ज़ सियासी शख्सियत शानी साहब आपको बताएंगे। ये इसी नाम का मुझे पता है कि इनके ख्यालात में कौन मजबूत उम्मीदवार है। जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा देख रहा है, ठीक है। आगे भी यानी इकट्ठ मारे हुआ था ये लंबरदारी के लिए, ठीक है। तो उनके मेरा ख्याल है को 4, 5, 10 बंदे वो खुद ही बैठे हुए थे, ठीक है। पूरा गांव माशाल्लाह शहजाद लंबरदार की तरफ था, ठीक है। तो आज भी माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि आप दिखा सकते हैं सारा, ठीक है, कि सारी अवाम माशाल्लाह इनके लिए, शहजाद लंबरदार के लिए घर से निकली है। बारिश भी हो रही थी तो सारी अवाम यहाँ बैठी हुई थी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई है, ठीक है। बारिश के बाद भी सारी अवाम यहाँ जमा है, तो इंशाल्लाह ताला ये रिज़ल्ट आज आपके सामने आ जाएगा। जी आप कुछ कहना चाहें? पूरा गांव एक तरफ है शहजाद लंबरदार की तरफ और चंद अहबाब जो हैं 2-4 लोग वो उनकी तरफ हैं। इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से अपने कैंडिडेट को शहजाद लंबरदार को जितवाएंगे इंशाल्लाह। तारुफ भी करा दें। मेरा नाम मियाँ उबैद है, दसूहा से हूँ। ये मियाँ खुशरू साहब के बेटे हैं, मियाँ उबैद साहब, मशहूर शख्सियत। जी मियाँ साहब, तो ये आप दसूहा के इस कंपटीशन नंबरदारी के क्यों की हो गया अपने ख्यालात का इज़हार करें। हाँ जी, हाँ जी। अब आपके सामने अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे अराई यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, यूथ कौन सा गलत कर रहे हैं? अराई यूथ काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर तनवीर साहब। ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है दसूहा की, ये आपको अपने ख़यालात के बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो अराई यूथ काउंसिल पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी रही है इस नंबरदार एसोसिएशन जो है इकट्ठ है उसमें। और मैं शहजाद लंबरदार साहब जो हैं ये अराई यूथ काउंसिल पाकिस्तान के फाउंडर मेंबर भी हैं और इनकी बहुत सारी काविशें रही हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार पिछली दफ़ा जो इकट्ठ हुआ उसमें बरादरी का भरपूर इकट्ठ रहा है, बरादरी अराई बरादरी का, और इस दफ़ा भी अराई बरादरी का भरपूर इकट्ठ है। और जितना मौसम ख़राब बारिश की वजह से लोग ट्रस्ट से मस नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह यही एक हमारी यूनिटी है, यूनिटी का पैगाम है कि हम अपनी बरादरी के साथ खड़े हैं और बरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। तो ये डॉक्टर तनवीर साहब अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। तो इनसे सवाल ये है कि आपके ख्याल में आज कौन मजबूत उम्मीदवार है, कौन इसके जीतने के ज़्यादा इम्कान हैं? मजबूत आपने देखा है कि तकरीबन मोस्टली जो पूरी एक आधे गांव की पत्ती है उसमें मोस्ट तकरीबन 90-95% जो लोग हैं वो जो शहजाद लंबरदार के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं जो बरादरी के लिए, बरादरी के हक़ में हैं, लोगों के फलाह के हक़ में हैं। जी ये थे डॉक्टर तनवीर साहब जो कि यूथ काउंसिल पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी है, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये आपके सामने मियाँ खालिद साहब काउंसलर यहाँ के हैं, ये इस मुकाबले के बारे में आज आपको बताएंगे। जी मियाँ खालिद साहब। इंशाल्लाह जी जिधर सेठ अरशद साहब हों वो पासा हमेशा हरदा ही हुंदा वा वो हरना ही है फतह होनी इंशाल्लाह। तो आप बताएं कि किसकी फतह होनी है? फरूक असरार दा बेटा अहमद असरार ओदी फतह होनी। तो ये क्यों आप चाहते हैं कि वो फतह हासिल करे? आदमी या मौलवी आदमी उन्हें पिंड लुट के नहीं खाता है। ये थे मियाँ खालिद साहब। असरार रहंदा किथे? बहस अपनी करनी है भाई, देखिए गल जानदी है।
ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਓ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ साढ़े 6 बजे ठीक है आज थे दसोई देख लिया ठीक हो हाँ शनाख्ती का नंबर 34 भाई 34 128-9 पटवारी साहब मैं तेनों दस बना इन्ने बंदे एसी साहब के आने तो पहले पिछे ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਚਾਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਨ ਚੱਲ ਜਾ मोहम्मद अहमद सईद या मोहम्मद एमएम सईद पटवारी साहब तुझे भी साइन करा लो और साहब मुश्किल नहीं हुई देखते तुझे अरे तेरी कल्ले की बानी है। हाँ जी, ये मियाँ आरिफ साहब हैं। ये आपको बताएंगे कि इस कंपटीशन के हवाले से जो नंबरदारी के सिलसिले में हो रहा है कौन मजबूत उम्मीदवार है। जी मियाँ आरिफ साहब अस्सलामुअलैकुम जी आज चक नंबर 242 रेबत सूहा में नंबरदारी के 3 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक विड्रा कर गए हैं, 2 हैं और शहजाद नंबरदार के पास अक्सरियत है। इस वक्त तक एसी साहब आ रहे हैं, फाइनल वो करेंगे, लेकिन मौके के हालात के मुताबिक शहजाद के पास 90% अक्सरियत है, बाकी लोगों के पास तकरीबन 10% लोग हैं और जितनी अवाम है ये शहजाद की फेवर में बैठे हैं हम सब लोग। हाँ जी, ये थे मियाँ आरिफ साहब जो कि दसूहा की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। ये आपके सामने आरिफ साहब हैं, यहाँ के ये कौंसलर भी हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, और दूसरे ये हनीफ साहब हैं, ये भी मौजूदा कौंसलर हैं। तो ये सबसे पहले आरिफ साहब आपको बताएंगे ये आज जो मुकाबला हो रहा है नंबरदारों का चक नंबर 242 रेबे दसूहा में, तो इनके ख्याल में ये मुकाबला कैसा है, कौन मजबूत उम्मीदवार है, कौन जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी आरिफ साहब। ये गल है जी कि नंबरदारी की बहुत ज़रूरत अशद कोई अरसा 10 साल तो असी नंबरदारी तो महसूस तो कोई बहुत सारे काम जोड़े नंबरदार के जिम्मे होंगे आ। हाँ जी जी चलो 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 जी अच्छा बहुत सारे काम जोड़े ना नंबरदार साहब के होंगे आ, किसी चीज़ की तस्दीक करना, किसी फार्म में ट्रस्टड करना, खासकर महकमा माल च इन्होंने को 10 साल तो असी बहुत महरूम हाँ। तो बड़ा मसला चेयरमैनी वगैरह खत्म हो गई तो भी कोई नहीं किते मन्निया जाता, कौंसलरी का भी किते मोर अटैस्टेड कर भी देवे तो कामयाब नहीं हो रही।
ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 4 ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਤੇ इस हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा हमायत हासिल है। चौधरी शहजाद में क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, वो देखो फारग है, कोई जॉब वगैरह नहीं है तो जो जॉब वगैरह नहीं है वो किसी वेले भी मिल सकता, हर वेले मुयसर है तो नंबरदार तो वही होए ना कि जड़ा मौके तो मिल जाए, पिंड चो लभ जाए, किसी की जरूरत आ उसका कोई हल हो जाए पूरा। आज ये थे आरिफ साहब जो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। ये साबका काउंसलर हैं दसूहा के और ये मशहूर शख्सियत हैं आरिफ साहब टेंट वाले, इनको अक्सर जानते हैं, ये बिजनेस मैन, इनकी दुकान है टेंट्स की। दसूहा की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और खबरदार जनाब तारिक साहब। ये तारिक साहब आपको आज के ये जो मुकाबला हो रहा था इसके बारे में अपने ख्यालात साझा करेंगे। जी तारिक साहब। जो आपके सामने एसी सदर साहब आए थे हमने पहले तो वो हमें दरखास्त में शामिल ही नहीं कर रहे थे। आज उन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म पर हमें शामिल कर लिया है और हमें ये मौका नहीं दिया कि हमारे आदमी भी आ सकें। ये इम्तियाज़ सलीम साहब की ये सियासी जो पार्टी थी उसके सारे आदमी थे, वही बोल रहे थे हमारे ख़िलाफ़ और हमारा कोई आदमी भी उधर नहीं था। ये सब सियासी ठेठर था। शहजाद जो नंबरदार उम्मीदवार है जिसकी सब सपोर्ट कर रहे थे, उसका हमारी जो फैमिली है नंबरदार उससे कोई तल्लक नहीं है। दसूहा का पहला नंबरदार मुंशी अब्दुल अजीज़ था, उसके बाद मेरा दादा ताब अहमद नंबरदार बना, उसके बाद मेरा वालिद मोहम्मद अफजल नंबरदार बना, उसके बाद फ़रूख सरार नंबरदार बना, जिसके खिलाफ हमने अपील हाई कमिश्नर साहब दायर की। जब फ़रूख साहब की डेथ हुई तो उसके बाद मेरा भाई सरबराह नंबरदार बना जो 2015 तक कायम रहा। उसके बाद आज तक कोई नंबरदार नहीं है। जो इम्तियाज़ सलीम है ये सिर्फ अपनी सियासी दुकानदारी चमका रहा है और कोई बात नहीं है। ये इसने सब लोग जो इकट्ठे किए थे वो सब एक बिरयानी के डब्बे और 500-200 रुपये दे के इकट्ठे किए थे और कोई बात नहीं है। शहजाद जो नंबरदार है इसका कोई तल्लक ही नहीं इस फैमिली से, शुरू से जब से पाकिस्तान बना है। जो इस ग्रुप में शामिल से सब मनशियात फरोश थे, मनशियात फरोश, शराबिये, जनाई, जो दसूहा में पूरी सप्लाई है इनकी मनशियात की। यही बात करनी थी। ये थे जी दसूहा की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब तारिक साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो ये भी मजबूत यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी दूसरे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं नंबरदारी के जो उम्मीदवार हैं वो जनाब आरिफ सईद साहब, जो यहाँ के सईद साहब चेयरमैन, उनके बेटे साहबजादे हैं, मशहूर शख्सियत। तो ये अभी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे जनाब आरिफ सईद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरिफ सईद उम्मीदवार नंबरदार जी। आज एसी साहब आए थे हमारे गांव में जलसा आम के लिए, तो कुछ लोगों ने एतराज़ात किए। जो शहजाद अहमद है जी वो करप्ट आदमी है, इम्तियाज़ सलीम उसकी सपोर्ट कर रहा था। करप्ट आदमी की करप्ट ही कर सकता है सपोर्ट। ये ऐसा आदमी है जिसने मस्जिद उमर को भी जो सरकारी प्लाट अलाट किए थे वो इसने फ़रोख्त किए। नमाजियों को उठाया, जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में थे, पुलिस आ गई, पर्चा वगैरह कराया इसने। तो ये जो है ना, इसका हमारी फैमिली से कोई तल्लक नहीं है। ये कहता है कि मेरे दादा थे नंबरदार, फ़लाँ था नंबरदार। मैंने एसी साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। इसका हमारी फैमिली से कोई तल्लक नहीं है। और ये जो अगर ऐसा आदमी आ गया, जो हमारा गांव है ये तो पहले ही बहुत पीछे चला गया है। अगर ये ऐसा आदमी आ गया तो फिर हमारे गांव का अल्लाह ही हाफिज़ है। ओके, ये थे अल्लाह। सईद
आरफ सईद साहब जो कि सईद चेयरमैन साहब के बेटे हैं, ये मशहूर शख्सियत हैं, तो ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये भी उम्मीदवार हैं, अब देखते हैं ये क्या होता है। ओके, तारिक साहब आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सारे काश्तकार भी नाल ही सीगे, गैर काश्तकार भी नाल है। सानू भी उतनी ज़रूरत है जितनी काश्तकारां नूं ज़रूरत है, उन्नी गैर काश्तकार नूं भी लंबरदारी ज़रूरत होंदी आ। साडे पिंड 'च बहुत देर तो लंबरदार नहीं सीगे। पहला लंबरदार तो फौत हो गया, दूआ लंबरदार भी फौत हो गया, तीजा लंबरदार भी फौत हो गए। और 15-16 साल तो सानू बड़ियां मजबूरियां सी सैन कराउण दियां। असी सैन ਦੀ बड़ी सानू जरूरत पैंदी सी। सानू कदी कोई किते जाना पैंदा है, कोई किते जाना पैंदा है, कदी सानू कोई सैन करन वाला कोई लभ पैंदा है, कदी सानू कोई लभदा ही नहीं सीगा। हुण अल्लाह पाक ने सानू कैंडीडेट देता वा लंबरदार शहजाद साहब। हुण साडी जरूरत भी पूरी हो जू करू, साडे सैन भी हो जाण करनगे। आप फड़ा देंगे ओए काका बिल्ले बिल्ले तो एक काम कर किते